नमस्कार, वड़क्कम, आदाब दोस्तों। मैं और मेरी छोटी सी प्यारी शिंजी आप सभी का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हैप्पी और हेल्दी होंगे। देखिए दोस्तों, आज मैं शिंजी को क्यों लेके आई हूँ, मैं आपको इस बारे में बताने के स्पेशली पेट से रिलेटेड, पेट केयर से रिलेटेड बातें करने के लिए आज आपके सम्मुख प्रस्तुत हुई हूँ। आप इसको देखिए, कितने प्यार से ये बैठी है और ये खूबसूरत एहसास जो मैं अपने अंदर समाहित कर रही हूँ, ये खूबसूरत एहसास जो मैं अपने अंदर मतलब इसके मेरी गोदी में बैठने से जो मेरा मन प्रफुल्लित हो रहा है, जो मेरे अंदर से खुशी महसूस हो रही है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। शायद आप लोग जिनके पास ये पेट होगा वो इस बात को बेहतरी से समझते होंगे। एक पेट जो होता है ना, आपके अंदर के सारे गमों को दूर करने में मदद करता है। ठीक है, पेट केयर थोड़ी बहुत मुश्किल ज़रूर हो सकती है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं कि आप ना पाल पाएँ। कभी भी आप दुखी होते हैं, आइसोलेशन में होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई नहीं है मेरे आस-पास, हाउ आई स्पेंड माय टाइम, तब एक छोटा-सा प्यारा-सा पेट होता है, जो आपके सारे दुःख को, गमों को भुला देता है। देखिए इसकी तरफ, कितना मासूम और कितना भोला-सा चेहरा लिए हुए है ये बैठी हुई, बिल्कुल शांत है। चलिए मैं और आगे इस बात को बढ़ाती हूँ, पहले इसको छोड़ देती हूँ सो दैट कि वो आराम कर सके, स्लीप कर सके। दोस्तों, पेट आपके अकेलेपन को दूर करने के साथ-साथ आपके घर की रखवाली करने के भी काम आते हैं। कोई भी अड़ोसी-पड़ोसी या कोई गलत नज़र रखने वाला आदमी, अगर उसको पता होता है कि इस घर में कोई किसी ने कोई कुत्ता पाल रखा है या कोई ऐसा जानवर जिससे वो डर सके, तो वो उस घर से एक कदम दूर ही रहने की कोशिश करता है। कि कई बार देखा है कि किसी के घर में रात-बेरात अगर चोर या कोई ऐसे नेगेटिव सोच के आदमी घुसने की कोशिश करते हैं, तो वो इतना चिल्लाते हैं, इतना मतलब कुत्ता अलर्ट कर देता है कि आप चाह कर भी सो नहीं पाएँगे, आप नींद से जाग जाएँगे और आपका घर चोरी होने से या खाली होने से बच जाएगा। आपको इवन अपने आस-पास की घटना बताऊँ तो हमारे स्ट्रीट में एक घर के बाहर एक स्ट्रीट डॉग है, जो कि आस-पास ही रहता है और आस-पड़ोस के लोग ही उसे फीडिंग वगैरह करते हैं, दूध या खाने की कोई चीज़ें दे देते हैं। तो उस एरिया में हमारी गली में एक भी बाहर का प्राणी नहीं आ सकता, वो इतनी दूर तक भौंकता हुआ उनको भगा के आता है कि डर के मारे इवन मेरे घर के सदस्य जो मेरे घर में मुझसे मिलना आना चाहते हैं, वो तक नहीं आ पाते कि तुम्हारी गली में कुत्ता है, इतना डर रहता है कुत्ते को पालने के लिए। और एक और बात बताऊँ, हमारे हिंदू धर्म में कुत्ते को यम का दूत कहा जाता है। कहते हैं कि जिस घर में कुत्ता पाला जाता है, उस घर में यमराज का पदार्पण नहीं होता है। उसके अलावा राहु और केतु को भी हिंदू धर्म में कंट्रोल मतलब जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में उनका भी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा कहा जाता है। हालाँकि इस तथ्य की गहराई तो मुझे भी नहीं पता है। लेकिन कुत्ते को भगवान भैरवनाथ का भी सेवक माना जाता है। इसीलिए कुत्ते को खाना खिलाना आपने देखा होगा कि श्राद्ध हो या कोई भी अच्छा ऐसा कार्य हो, तो उसमें हमेशा हम कुत्ते का अंश भी निकालते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप पेट पालते हैं, हाँ, मैं ये भी ज़रूर है कि पेट केयर में आपको थोड़ी बहुत परेशानी तो हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आजकल ऐसी सुविधाएँ हो गई हैं ऑनलाइन, या आप शॉप पर जाके पेट केयर शॉप्स पे जाके ऐसी सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, उनके खाने-पीने की भी और उनकी केयर से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। बाहर ले जाना हो तो उससे रिलेटेड बैग्स और सारी चीज़ें, बेल्ट, हर चीज़ आपको मिलेगी। कुछ भी अब मुश्किल नहीं हो गया है। देखिए आपको ये दुविधा रहेगी कि अगर आप बाहर घुमाने नहीं जा सकते, आपका पेट कैसे रोज़मर्रा के चीज़ों को करेगा, तो उसके लिए भी पी पैड्स आते हैं। अगर आपने डॉग पाल रखा है तो उसमें एक स्प्रे होता है, उस स्प्रे को अगर आप उस स्प्रे से स्प्रे कर देंगे तो उसको ऐसा लगता है कि ये प्लेस है मेरे लिए मतलब पॉटी करने का या कुछ भी यूरिनेशन के लिए, तो वो वहीं पर जाके करते हैं। इसी तरह कैट्स के लिए भी आते हैं लिटर्स। तो आप इस चीज़ की बस आपको फिर एक बार वो उसको इस्तेमाल करने तो उसे उठा के डस्टबिन में फेंक दीजिए। कोई इतना मुश्किल भी नहीं है कि आपको बाहर जाना पड़ेगा, कैसे आप घुमाने ले जाएँगे। लेकिन आपके मन के दुःख को दूर करने के लिए, आपके आइसोलेशन को दूर करने के लिए, आपके मन में एक खुशी का एहसास जगाने के लिए पेट एक बहुत अच्छा साधन है। अगर आप बुजुर्ग हैं, आप घर में अकेले हैं, आपको लगता है कि बच्चे दूर कहीं जॉब करने गए हैं या पढ़ने गए हैं, आप बिल्कुल अकेलापन महसूस करते हैं,
और आपको लगता है कि कहीं मैं किससे बात करने जाऊं, कोई ऐसा दोस्त भी नहीं है, तो अगर आपने एक पेट पाल लिया है, चाहे कोई कुत्ता हो, बिल्ली हो, खरगोश हो, इवन एक चिड़िया भी हो, तो आपका समय सुबह से शाम तक कैसे उसकी सेवा करने में लग जाएगा, या उससे बातें करने में आपको समय का एहसास भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं, आपको किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत ही नहीं है, आप और आपका पेट ही पूरी दुनिया हो जाएंगे। और आपको लगने लगेगा कि जीवन में कितना आनंद है। हम तो वैसे ही इसके जब तक हमारे पास पेट नहीं था कैसा आइसोलेशन फील करते थे, लेकिन इसके बाद तो आपकी दुनिया ही बदल जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने भी बचपन से मेरे घर में पेट रहा है। एक और बात, आपके पेट पालने से आपके अंदर केयरिंग की भावना आती है। जब आप उसकी सेवा करते हैं तो आपके स्वभाव में वो रच बस जाता है, आपको लगता है कि हाँ, मुझे इसके साथ ऐसा करना, तो वो भाव आपका दूसरे व्यक्ति के प्रति भी आता है, आपके घर के दूसरे सदस्यों के प्रति भी वो जिम्मेदारी की भावना आपके अंदर आ जाती है। हो सकता है बचपन में ना आए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप मेच्योरिटी की ओर बढ़ते हैं, आपके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप पेट केयर करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो आपके अंदर वो भाव अपने आप आ जाते हैं, केयरिंग के भाव। ये एक बहुत अच्छी बात है कि पेट आपको केयरिंग करना भी सिखाता है। उसके अलावा देखिए, अगर आपने कोई भी पेट पाला है तो थोड़ा सा उसका हाइजीन का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। उसका प्रॉपर नहाना धुलाना और उसके खाने का, उसकी साफ सफाई का, उसकी वैक्सीनेशन का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि उससे रिलेटेड भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम आएगी। और दूसरी एक बात, अगर आप डॉग पालना चाहते हैं तो मेरा सजेशन ये है कि आप फॉरेन ब्रीड से अच्छा अपनी हिंदुस्तान में, अपनी इंडिया की ब्रीड का डॉग पालिए, तो आपके लिए उसकी केयर करना ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि वो इस एटमॉस्फेयर, इस वातावरण के अनुकूल होते हैं। कोई भी सर्दी गर्मी बरसात का असर उन पे उतना ज़्यादा नहीं पड़ता जितना कि आप बाहर से कोई ब्रीड लेके आते हैं। हालांकि अच्छे तो बहुत लगते हैं वो, लेकिन उनकी केयर करना इतना आसान नहीं होता। कई बार ढंग से केयर ना होने के कारण वो बेचारे बहुत जल्दी ही मर भी जाते हैं, और इससे आपको बहुत गहरा आघात लगता है। देखिए, अगर आप केयर कर सकते हैं, आप पाल सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए वैक्सीनेशन, उनका खाना पीना, उसके अकॉर्डिंग, अगर आपने कोई ऐसी ब्रीड पाली है जो कि ठंडे प्रदेश की है, तो आपके लिए ये जरूरी हो जाएगा कि 365 दिन साल में उसके लिए ठंडा वातावरण रहे, एसी चलता रहे। अब वो हो सकता है कि आपके बजट को अफोर्ड ना कर पाए। और दूसरी बात, कुछ ऐसी ब्रीड्स हैं जिनके बाल लंबे लंबे होते हैं, उसके लिए आपको सैलून में भी जाना पड़ता है, लेकिन सुंदर बहुत लगते हैं। मैं ये मानूंगी कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके बजट में है, तो आप किसी भी ब्रीड को पालिए, लेकिन उसकी मेंटेनेंस का बस ध्यान रखिए। लेकिन आपको लगता है कि आपके बजट में ज़्यादा इस चीज़ पर स्पेंड करने के लिए नहीं है, तो आप देसी ब्रीड का कोई भी पेट पालिए, चाहे वो कैट हो चाहे वो डॉग हो, वो इजीली रच बस जाएगा। आप उसको मतलब खाने पीने की, घर के खाने पीने की आदत डालिए। दूसरा, अगर आप कुछ भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो थोड़ा सा उसको ट्रेनिंग दिला दीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग से क्या होता है कि वो खाने पीने हर चीज़ के बारे में सीख जाता है। वो किसी को काटता नहीं है, उसको मतलब डेली रूटीन की, डेली रोजमर्रा की चीज़ें उस ट्रेनर के द्वारा सिखाई जाती हैं। और एक सिंपल फूड, एक साधारण फूड जो आप खाते हैं घर में, उसको ऐसी ही आदत, आपसे पूछ के ऐसी ही आदत सिखाई जाती है, तो आपके लिए ऐसी चीज़ों को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। देखिए दोस्तों, अंत में इतना ही कहूँगी कि पेट बहुत अच्छे होते हैं, वो आपके दिल के करीब रहते हैं। आपको कोई और सुने ना सुने, वो आपकी बातों को, आप उससे अपने मन की बात भी शेयर कर सकते हैं। कहते हैं ना, आजकल बच्चे किसी की नहीं सुनते, लेकिन आप अपने पेट से कहिए कि इधर जाइए, ये ले आइए। डॉग्स तो इतने ज़्यादा मतलब ट्रेंड होते हैं ना, मैंने देखा है कई सारे सोशल मीडिया पे डॉग से रिलेटेड रील्स शॉर्ट्स मैं देखती रहती हूँ, तो उसमें देखा है कि मतलब उनके ऑनर जैसे कह रहे होते हैं वो वैसे ही करके आते हैं, बस थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन वो बहुत केयरिंग होते हैं। वैसे भी वफादार कहा गया है डॉग को। कैट्स भी बहुत लवेबल, प्यारी होती है, छोटी सी होती है, इजी कैरिंग, आप गोदी में उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं। डॉग्स के लिए तो आपको स्पेशल बाहर भी घुमाने ले जाना पड़ेगा। कैट्स और छोटे जानवर, इवन स्पैरोज और क्या कहते हैं, पैरट्स भी लोग पालते हैं। बहुत अच्छा लगा है पेट केयर। आप, अगर आप हो सके, अगर आपको ऐसा महसूस लगे कि आपको भी एक पेट की जरूरत है और आप उसकी थोड़ी बहुत भी केयर कर पाए, तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप पेट को पालिए। और
इससे एक ऐसे प्राणी को जो बोल नहीं सकता, जो कह नहीं सकता, एक अच्छा केयरटेकर मिल जाता है। उसकी लाइफ स्पेन और जल्दी आगे बढ़ जाती है और वो भी एक अच्छी हेल्दी लाइफ आपके द्वारा जीता है। सो अगर हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। उससे उनका भी फ़ायदा है और हमारा भी फ़ायदा, वो हमारे सच्चे साथी बनते हैं। सो मैं आपको फोर्स तो नहीं करूँगी, लेकिन अगर हो सके तो ज़रूर एक पेट पालिए अपने घर में और फिर देखिए उसके बाद आपकी ज़िंदगी किस तरह से बदल जाती है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी अगेन। टाटा, बाय बाय।